students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था मोड और हमने देखा था कंप्यूटेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो जैसे हम मोड इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते थे, इंस्पेक्शन मेथड और बाय कन्वर्टिंग द गिवन सेट ऑफ डेटा इनटू डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, उसी प्रकार डिस्क्रीट सीरीज में भी हम मोड दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है आपका इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा है आपका ग्रुपिंग मेथड। तो आइए देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में कब इंस्पेक्शन मेथड यूज किया जाता है और कब ग्रुपिंग मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है उसमें एक रेगुलरिटी है, एक होमोजेनिटी है, यानी कोई एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उस वाले केस में हम इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन हम ग्रुपिंग मेथड कब यूज़ करते हैं? जब हमारा फ्रीक्वेंसीज जो दिया हुआ है उसमें कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी ड्रास्टिक इंक्रीज हो जा रहा है, कभी ड्रास्टिक डाउनफॉल हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे वाले केसेस में हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग मेथड, यानी कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज बढ़ रहा है और घट रहा है इन अ वेरी हैप्पीज़ेड मैनर। हैप्पीज़ेड का मतलब होता है इधर उधर। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पीज़ेड मैनर में बढ़ रहा है और घट रहा है। तो वैसे वाले केस में हम यूज़ करेंगे ग्रुपिंग मेथड, या फिर जब हमारा दो या दो से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सेम होता है। तो क्या बताया मैंने, इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करते हैं जब हमारा फ्रीक्वेंसीज में एक रेगुलरिटी होता है या होमोजेनिटी होता है, और ग्रुपिंग मेथड हम यूज़ करते हैं जब हमारे गिवन फ्रीक्वेंसी में कोई रेगुलरिटी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीज़ेड मैनर में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है हमारा फ्रीक्वेंसीज, तो हम यूज करते हैं ग्रुपिंग मेथड। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। दिया हुआ है आपको हाइट ऑफ स्टूडेंट्स 150, 160, 170, 180, 190, 200 एंड 210, यानी दिया है आपको x का वैल्यू, और नंबर ऑफ पर्सन यानी फ्रीक्वेंसी 2, 4, 8, 10, 6, 5 एंड 3। देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, 2, 4, 8, 10, प्रॉपरली एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 के बाद डायरेक्टली 20 दिया हुआ है, इसको 100 दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ग्रेजुअली या रेगुलरिटी एक फॉलो कर रहा है फ्रीक्वेंसी में, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड। और इंस्पेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग या जस्ट बाय लुकिंग हम कह सकते हैं कि मेरा यहाँ पे मोड क्या होगा। तो यहाँ पे देखने से आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा दिख रहा है, 10 है आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू कितना है, 180, यानी कि सिंस 180 appears maximum number of times, therefore mode is equals to 180. okay, तो मोड इज इक्वल्स टू 180। तो इंस्पेक्शन मेथड तो बहुत ईजी होता है। दूसरा मेथड है आपका ग्रुपिंग मेथड, जो हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा गिवन फ्रीक्वेंसीज में इरेगुलरिटी होता है या फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है बहुत ही ज़्यादा हैप्पीज़ेड मैनर में, या फिर जब दो या दो से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज जो होता है वो इक्वल होता है, तब हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड बनाने का भी कुछ एक सर्टेन स्टेप्स हमको फॉलो करना पड़ता है, कुछ एक सर्टेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें फॉलो करना पड़ता है ताकि हमारा जो आंसर है वो निकल सके। तो ग्रुपिंग मेथड से मोड निकालने के लिए इन डिस्क्रीट सीरीज सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपेयर ग्रुपिंग टेबल, बनाना। और ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए हमें बनाने पड़ते हैं 6 कॉलम। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ ग्रुपिंग टेबल वी नीड टू प्रिपेयर 6 कॉलम, जिसमें सबसे पहला कॉलम में हम लिखते हैं हमारा जो फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है वो, यानी गिवन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो दिया है वो लिखाता है हमारा कॉलम 1 में। कॉलम 2 में हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसीज आर एडेड इन टूज, यानी जो जो फ्रीक्वेंसी दिया है उसका दो दो का हम पेयरिंग करते हैं और ऐड ऑन करके लिखते हैं। तीसरा कॉलम में क्या करते हैं, द गिवन फ्रीक्वेंसीज आर एडेड इन टू लीविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे भी
दो दो का ही पेयरिंग बनता है, लेकिन सबसे पहला वाला फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। ठीक है, कॉलम नंबर 4 में हम क्या करते हैं, 3 का ग्रुपिंग करते हैं, 3 का ग्रुपिंग करके ऐड करते हैं। कॉलम नंबर 5 में हम क्या करते हैं, कॉलम नंबर 5 में भी हम सेम 3 का ही ग्रुपिंग करते हैं, लेकिन पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। और कॉलम नंबर 6 में भी हम 3 का ही ग्रुपिंग करते हैं, लेकिन पहला और दूसरा दोनों फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद मेरा ग्रुपिंग टेबल बनने के बाद हर एक कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा होगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। हर एक कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा होगा हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल जो वैल्यूज़ है जिसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 3 है, वो 8 टाइम्स आया है, तो हम 3 पे टिक करेंगे एनालिसिस टेबल बनाते समय। वो हम देखेंगे अभी क्वेश्चन करते समय, तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। और तीसरा स्टेप है मोड को लोकेट करना, यानी जो वैल्यू सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आपका अपीयर हो रहा है एनालिसिस टेबल में, वही बच जाता है मोड। चलिए, तो ये ग्रुपिंग मेथड का जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखे हैं उसको और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन जिसमें निकालना है आपको मोड, और दिया है आपको x एंड f का वैल्यू। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिया है x, और f दिया है 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9 एंड 6। तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं, इंस्पेक्शन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? तो भाई मैम अभी तो आप बताई थी कि ग्रुपिंग मेथड हम तभी यूज़ करते हैं जब मेरे फ्रीक्वेंसीज़ में इरेगुलरिटी होता है, और साथ ही साथ जब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ सेम होता है तो हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग मेथड। तो हम इसीलिए यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमको यहीं पे दिख गया कि 9 और 9 सेम है, 8 और 8 सेम है, तो हम यहाँ से नहीं बता सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, टू प्रिपेयर ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल, तो चलिए बनाते हैं हम सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए हमें कितने कॉलम्स चाहिए, 6 कॉलम चाहिए हमें। सबसे पहला तो आपका यहाँ पे x ही जाएगा। चलिए देखते हैं, आपका है वैल्यूज़ x का 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। उसके बाद आपको चाहिए 6 कॉलम, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। छः कॉलम बना लिए हैं हम। 6 कॉलम बनाने के बाद सबसे पहला कॉलम क्या कहता था, सबसे पहला कॉलम में हमें क्या लिखना था, जो हमारा गिवन फ्रीक्वेंसीज़ है। देखिए यहाँ लिखे हैं ना, कॉलम 1 द गिवन फ्रीक्वेंसीज़, यानी हमारा फ्रीक्वेंसीज जो दिया हुआ है 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9 एंड 6। कॉलम 2 में क्या कहा, 2 पेयरिंग बनाएंगे हम फ्रीक्वेंसीज़ का, यानी यहाँ पे लिखाएगा आपका 5 + 6 11, फिर यहाँ पे 2 8 + 7 15, फिर 2 9 + 8 17, यहाँ 9 + 6 15। ठीक, पहला कॉलम में गिवन फ्रीक्वेंसीज, दूसरे कॉलम में 2 का पेयरिंग करके फ्रीक्वेंसीज को ऐड ऑन करके लिखेंगे। तीसरे कॉलम में भी क्या करते थे, 2 का पेयरिंग करते थे, लेकिन पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, यानी यहाँ पे हम किए 6 + 8 14, 7 + 9 16, 8 + 9 17। ओके, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथे वाले कॉलम में हम क्या करते थे, 3 का ग्रुपिंग करते थे। द गिवन फ्रीक्वेंसीज आर
एडेड इन थ्रीज, यानी यहाँ 3 3, ये हो गया पहले 5 + 6 + 8, कितना हो जाएगा 6 + 5 + 8 19। उसके बाद यहाँ से यहाँ 7 + 9 + 8 24। यहाँ पे बस 2 ही बच रहा है, 9 और 6। तो यहाँ पे हम 3 का ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, 5वें कॉलम में हम क्या करते थे, यहाँ पे भी 3 3 का हम ग्रुपिंग करते थे, लेकिन पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, यानी यहाँ से यहाँ 6 + 8 + 7, 6 + 8 + 7 कितना होगा आपका 21। फिर यहाँ से यहाँ 9 + 8 + 9 26। उसके बाद छठे कॉलम में क्या करते थे, यहाँ पे भी हम 3 3 का ग्रुपिंग करते थे, लेकिन पहला और दूसरा फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, पहला दूसरा को छोड़े तो यहाँ से यहाँ, यानी 8 + 7 + 9, 8 + 7 + 9 24। और उसके बाद यहाँ से यहाँ 8 + 9 + 6, 8 + 9 + 6 कितना होता है 23। ठीक, तो यही कहा था हमें ग्रुपिंग टेबल बनाने। ग्रुपिंग टेबल में क्या करते हैं, 6 कॉलम बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉलम में आपका हम क्या करते हैं, गिवन फ्रीक्वेंसीज को लिखते हैं। कॉलम नंबर 2 में हम 2 2 का पेयरिंग करके फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। कॉलम नंबर 3 में भी हम 2 2 का पेयरिंग करके फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं, लेकिन पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। उसके बाद कॉलम नंबर 4 में हम 3 3 फ्रीक्वेंसीज का ग्रुपिंग करते हैं और उसको ऐड ऑन करके लिखते हैं। कॉलम नंबर 5 में 3 3 का हम ग्रुपिंग करते हैं, लेकिन पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं। और छठे वाले कॉलम में हम 3 3 का ही ग्रुपिंग करते हैं, लेकिन पहला और दूसरा फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। इसके बाद यहाँ पे लिखे थे कि आफ्टर मेकिंग द कॉलम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कॉलम इज सेलेक्टेड। ये करने के बाद सभी कॉलम से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो 5 8 6 8 7 9 में से सबसे बड़ा क्या था 9, 11 15 17 15 में बड़ा क्या है 17, 14 16 17 में 17, 19 24 में 24, 21 26 में 26 और 24 और 23 में 24। ठीक है, तो पहला काम खत्म। दूसरा, अब हम क्या बनाएंगे, एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, तो एनालिसिस टेबल कैसे बनता है, एनालिसिस टेबल बनाने के लिए भी हम सेम इसी तरह से कॉलम्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पहले हम x, फिर यहाँ कॉलम 1 2 3 4 5 एंड 6। x का वैल्यूज है आपका 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ बनाएंगे आपका हम x का वैल्यूज के लिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम। ठीक है, चलिए ये सारा बनाने के बाद अब देखते हैं एनालिसिस टेबल कैसे बनता है। कॉलम नंबर 1 में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 9 और 9, उसके सामने करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या है 12 और 14, यानी 12 के सामने एक टिक और 14 के सामने एक और टिक। ठीक है, दूसरा क्या कहा, कौन सा है सबसे लार्जेस्ट 17, कौन कौन से फ्रीक्वेंसी को जोड़ के बना है 9 और 8, और 9 और 8 फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने x का वैल्यू क्या है 12 और 13, तो 12 एंड 13। थर्ड कॉलम में सबसे बड़ा है आपका 17, किन दो फ्रीक्वेंसी को जोड़ के बना है 8 और 9, और 8 और 9 के सामने x का वैल्यू क्या है 13 एंड 14। चौथे वाले कॉलम में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है 24, किन फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के बना है 7 9 और 8, और 7 9 और 8 के सामने x का वैल्यू क्या है 11 12 एंड 13। पांचवें वाले कॉलम में सबसे बड़ा क्या है 26, किसको जोड़ के बना है 9 8 और 9, 9 8 और 9 के सामने x का वैल्यू क्या है 12 13 एंड 14। छठे वाले कॉलम में सबसे बड़ा क्या है 24, किसको जोड़ के बना है 8 7 और 9, 8 7 और 9 के सामने x का वैल्यू क्या है तो 10 11 एंड 12। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। 10 कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया 1 11 2 12, 1 2 3 4 5 5 13 4 और 14 3। ठीक है, अब सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या अपीयर हुआ है मेरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5, और 5 के सामने करस्पॉन्डिंग क्या है x
तो हम लिखेंगे सिंस 12 occurs maximum number of times, therefore mode is equals to 12। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में भी किसी को कोई डाउट नहीं है और दोनों मेथड आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज़। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।